औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जो है देखेंगे कि हम फज़ी लॉजिक में कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूनियन। अब यूनियन का फार्मूला जो है वो इधर आपके सामने है, मैक्स ऑफ म्यू ए एक्स और क्या है म्यू बी एक्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिगार्डिंग म्यू। म्यू के हिसाब से ना हम ए और बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट करें, ये इधर हमारे पास यूनियन की वैल्यूज़ हैं, ये ए है हमारे पास, ये बी है। अब हम देखते हैं कि म्यू ए यूनियन बी जो है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए जी, ये ए है, इसमें जो पहली वैल्यू जो है ना ये एक्स की वैल्यू है और सेकंड वैल्यू जो है ये हमारे पास म्यू की वैल्यू है। अब हम यूनियन म्यू ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। सबसे पहली वैल्यू क्या है 10 और 0.2 और बी में पहली वैल्यू क्या है 10 0.4 कॉमा 0.4। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 10 कॉमा 0.4 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, लिहाजा हमने 10 कॉमा 0.4 वैल्यू जो है ये हमने चूज़ कर ली। सेकंड वैल्यू हम देखें तो हमारे पास है 20 कॉमा 0.4 और बी में हमारे पास है 20 कॉमा 0.1। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है 20 कॉमा 0.4, तो हमने 20 कॉमा 0.4 जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू देखें 25 कॉमा 0.7 और 25 कॉमा 0.9 है, तो हमने इन दोनों में से जो मैक्सिमम है 25 कॉमा 0.9 इसको चूज़ कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे 5 कॉमा 0.2 है और देखें इसके अंदर जो है 30 कॉमा 0.2 है। अब हम अगर 5.0.2 की बात करें तो ये यूनियन है ना, तो क्योंकि ये वैल्यू बी में मौजूद नहीं है लेकिन ये ए का तो रुकन है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चूज़ करेंगे। ओके जी, इस वैल्यू को भी हम लेंगे क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं। जैसे मैं अब इधर लिख लूँ कि 5 कॉमा 0.2 वैल्यू भी हमने ले ली। उसके बाद 30 कॉमा 0.9 है और 30 कॉमा 0.2 है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है 30 कॉमा 0.9 है, तो हम इसको चूज़ करेंगे 30 कॉमा 0.9। नेक्स्ट हमारे पास है 40 कॉमा 1 और इधर हमारे पास है 40 कॉमा 0.6, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सी है, विजली 40 कॉमा 1, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे 40 कॉमा 1। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन जो है आ गया रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ म्यू। उसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ये सेकंड ऑपरेशन है फज़ी लॉजिक के अंदर। इसमें हम बात करें तो ये बुलियन अलजेब्रा में ऐसे ही है जैसे एंड ऑपरेशन होता है। अच्छा जी, इसमें हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं म्यू ए एक्स, मतलब ए के रिगार्डिंग म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है उसको चूज़ करेंगे। इसी तरह से बी में भी मिनिमम है, मतलब दोनों में जो मिनिमम होगी ना ए और बी की वैल्यूज़ में जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको चूज़ कर लेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स मिनिमम, सो हेयर वी फाइंड मिनिमम वैल्यू लाइक म्यू ए और इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया। और इस पेज को जो है हम सामने रखेंगे क्योंकि इस पे हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब देखें ज़रा 10 कॉमा 0.2 और 10 कॉमा 0.4, इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, ऑब्वियसली 10 कॉमा 0.2, तो हमने 0.2 को चूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें 20 कॉमा 0.4 और 20 कॉमा 0.1 है, इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है 20 कॉमा 0.1। इसी तरह से हम सारी जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं उनको चूज़ कर लेंगे। और जहाँ तक इस वैल्यू का सवाल है 5.0.2 की, जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को उठाएंगे जो कॉमन होंगी दोनों में। ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो 30 कॉमा 0.9 और 30 कॉमा 0.2 में से जो स्मॉलेस्ट है मिनिमम है वो 0.2 है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। इस तरह से आपके सामने है वैल्यूज़, ये आपके सामने वैल्यूज़, आपने इनको एक बार ख़ुद भी करके देख लेना है।
अब देखें, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, जो वैल्यू कॉमन होगी ना ए और बी दोनों में, उसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट देखें, म्यू ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू है 1 माइनस म्यू ए एक्स, मतलब ए के लिहाज से। अब देखते हैं इसमें हमने करना क्या है। वी सब्ट्रैक्ट ऑल म्यू वैल्यूज़ फ्रॉम 1। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ये देखें 1 में से हम इन वैल्यूज़ को निकालेंगे, म्यू ए एक्स को, मतलब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं सबको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। अगर हम ए के लिहाज से देखें, फाइंड ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। अगर बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सेपरेट करेंगे, आपको पता है कम्प्लीमेंट के रूल्स का। म्यू ए हमारे पास सबसे पहले जो है वो ए की वैल्यूज़ हैं ये 10,0.2। अब देखें, और 1 में से 10,0.2 है, तो 0.2 को हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,0.8। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है 20,0.4, और 0.4 को अगर हम 1 में से करेंगे, 0.4 को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.6। तो 20,0.6 आ गया। इसी तरह से 25,0.3 आ गया, क्योंकि ये 0.7 को जो है हमने 20,0.7 को 7 को हमने 1 में से माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 25,0.3। इसी तरह से इन वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ है ना हमारे पास ए की या बी की, अगर हमने ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ए की वैल्यूज़ जो होंगी उनको 1 में से, मतलब म्यू की जो वैल्यू होगी वो हम 1 में से माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आता जाएगा। ठीक है, इन बूलियन वी कॉल इट नॉट ऑपरेशन। बूलियन में हम इसको ना कम्प्लीमेंट को नॉट ऑपरेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये इंटरसेक्शन था, यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। अब हम बोल्ड यूनियन जो है इसको देखेंगे। बोल्ड यूनियन में हम करेंगे क्या, ए और बी की जो वैल्यूज़ होंगी ना उनको हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ये देखें, मिनिमम वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, म्यू ए एक्स और बी एक्स जो है हम उन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और एक्स वैल्यूज़ के हिसाब से। अब हम देखते हैं, हेयर वी हैव एक्स वैल्यू 10, सो वी ऐड वैल्यू ऑफ म्यू देन। अब देखें इसमें हमने करना क्या है, ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। ओके जी, इधर देखें 10,0.6 है हमारे पास, तो 0.6 को 1 के हिसाब से हमने देखना है ना, 1 और 0.6। तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू हमने लेनी है दोनों में से। देखें ना, मिनिमम वैल्यू हम लेनी है। इस 1 के साथ जो है ना कंपेयर करके देखेंगे ए और बी की वैल्यू, म्यू की जो वैल्यू है ए और बी में दोनों में प्लस करेंगे, फिर उसको कंपेयर करके देखेंगे 1 के साथ। अगर तो वो 1 से छोटी होंगी तो हम उसको चूज़ करेंगे, अगर 1 से बड़ी होंगी तो फिर हम 1 को लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10,0.6 वैल्यू हमारे पास आई है, दोनों को ऐड करके अगर इधर हम देखें 10,0.2 है हमारे पास, और ये 10,0.4 है। इनको ऐड किया, म्यू की वैल्यूज़ को, हमारे पास आ गया 10,0.6। अब 0.6 और 1 में से अगर हम देखें तो 0.6 मिनिमम है, लिहाजा हम किसको चूज़ करेंगे, 10,0.6 को। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली 20,0.4 है और 20,0.1 है। जब हमने म्यू की वैल्यूज़ को जो है वो जमा किया तो हमारे पास आ गया 20,0.5 ये। अब हमने 1 को 0.5 को जब कंपेयर किया तो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 0.5, लिहाजा हम जो है वो क्या चूज़ करेंगे, 10 ये मैंने गलत लिख दिया, ये इधर 20 आना है, 20,0.5 जो है हम इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि 0.5 जो है वो मिनिमम है। अब देखें 25,1.6 आ रही है नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास। किस तरह से, ये 25,0.7 थी और 25,0.9 थी। 0.9 और 0.7 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 1.6 आ गया ना, तो इधर हमारे पास वैल्यू आ गई 25,1.6। अब वही बात आ गई, मैंने कहा था कि अगर तो मिनिमम वैल्यू होगी 1 से तो हम उसको चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम 1 को चूज़ करेंगे। लिहाजा हम 1.6 जो है इसको चूज़ नहीं कर सकते। 1 और 1.6 को जब कंपेयर किया तो इन दोनों में से मिनिमम वैसे भी कौन है, 1 है,
तो हमने क्या किया, 1 को चूज़ कर लिया, तो आंसर आ गया 25,1। ठीक है, जो 1 से बड़ी होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम 1 को फिर एक्सेप्ट करेंगे। बोल्ड इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू किसके हिसाब से लेनी है, हम ज़ीरो को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए की वैल्यूज़ और म्यू बी की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, फिर उन वैल्यूज़ को जमा करके हम 1 में से माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम देखेंगे, अगर तो वो माइनस में होगा तो माइनस एक्सेप्टेबल नहीं है मेंबरशिप की वैल्यू के लिए ना, हम मेंबरशिप वैल्यूज़ ही तो निकाल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड करके ज़ीरो को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। ओके जी, देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 10,0.2 और नेक्स्ट है 10,0.4, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 10,0.6। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है 0.6 को जो है वो हम 1 में से माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो ऊपर है। ठीक है, इन दोनों को जमा किया और इस वैल्यू को हमने क्या किया, ये इस तरह से 0.6 आ गई ना, 0.6 माइनस 1, तो हमारे पास ये आ गई -0.4। अब जो माइनस वाली वैल्यू है आपको पता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर माइनस वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी तो क्या हम करेंगे, फिर हम ज़ीरो को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10,0। क्लियर? ओके जी, एक और वैल्यू कर लेते हैं, जैसे 20,0.4 है, 20,0.1 है, ये हमारे पास आ गया 20,0.5। अब हम ये 0.5 आ गया ना, तो इस 0.5 में से जब हमने माइनस किया 1 को तो आंसर आया -0.5, और आपको पता है कि माइनस वाली वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर हम इसकी जगह क्या एक्सेप्ट करेंगे, हम ज़ीरो को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर इस तरह से होगा 20,0। ठीक है, 20,0। ये इसी तरह से आप लोगों ने ना इसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी वैल्यूज़ को आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ओके जी, ये हमारे पास है इक्वालिटी, ए इज़ इक्वल टू बी इफ़, ये कंडीशन है ना, मतलब ए इक्वल टू होगा बी के अगर म्यू ए एक्स, म्यू ए की जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू होगी किसके, म्यू बी एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। अब ये चीज़ जो है ना यहाँ पे बढ़िया है हमें फॉर ऑल, लेकिन ये किसके लिए है ये कंडीशन, तमाम वैल्यूज़ के लिए है ये कंडीशन। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं क्या वैल्यूज़ हमारे पास बराबर हैं। देखिए हमारे पास ए में वैल्यू थी 10,0.2 और बी में वैल्यू थी 10,0.4, ये इक्वल नहीं है, लिहाजा ये इनइक्वालिटी है, हम इसको इधर ही छोड़ेंगे। फिर 20,0.4 है, 20,0.1 है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इधर जो प्रॉपर्टी है वो इनइक्वालिटी पे बेस कर लिया, तो फर्दर जो है इसमें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही लेक्चर था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, बाकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इसको एक्सटेंड करके बनाई गई हैं, लेकिन जो बेसिक है वो यही है। आपने इसको जो है वो अच्छे से समझ लेना है और इसको रेडी कर लेना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।